एरिया 51 के बारे में रिसर्च करते करते मैंने ध्रुव राठी की ये वीडियो जरूर देखी थी और इस वीडियो से मेरे को काफी ज्यादा उम्मीद भी थी कि हमें काफी सारी चीजें इससे पता चलेंगी और इससे काफी सारी चीजें पता भी चली। लेकिन इस वीडियो के एंड में उन्होंने सिर्फ यही बताया कि एरिया 51 में एलियन जैसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं और उन्होंने उस वीडियो में जितने भी वो बातें बताई वो सारे गवर्नमेंट के आर्टिकल्स, गवर्नमेंट की न्यूज और इनके बेसिस पे बताई। लेकिन क्या उन बातों पे यकीन करना सही है? ध्रुव राठी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करने वाले लोगों पर भी काफी सारे सवाल उठाए। जो भी उन्होंने पूरी वीडियो में चीजों को क्रैक किया वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह के ऊपर ही किया, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या यूएस के लोग भी यही मानते हैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज को छुपाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस तो आपको दिखाए गए हैं उस वीडियो में जो कि एलियन से रिलेटेड शायद नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो कि एलियंस के एरिया 51 में होने के बहुत बड़े सबूत हो सकते हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन उन्हीं सब चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं और इसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और अभी भी सच्चाई यूएस गवर्नमेंट के बीच में ही छुपी हुई है। ये बात है 1997 की एक अजीब सी शाम की, जहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एएम नाम के एक एफएम रेडियो पर एक अजीब सी कॉल आई। ये कॉल एक आदमी ने की थी जो कि खुद को एरिया 51 का एक्स मेंबर बता रहा था। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna. They'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. जैसे ही उस इंसान ने एलियंस की और यूएफओ की बातें शेयर करनी स्टार्ट करी, वो कॉल रहस्यमय तरीके से कट गई। निवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज या फिर द ग्रूम लेक बेस, जिसे एरिया 51 भी कहा जाता है, इस जगह का नाम एरिया 51 इसकी लोकेशन की वजह से पड़ा था। ये जगह असल में निवाडा टेस्ट साइट में पड़ती थी। निवाडा टेस्ट साइट में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स की तैयारी की जाती थी। इस जगह को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था और हर जगह को 1 से 30 तक के नंबर में बांटा गया था। एरिया 51 इसके अंदर नहीं था। एरिया 51 एरिया 15 से जुड़ा हुआ था और इसलिए वहाँ के एम्प्लॉइज ने 15 को उल्टा करके इसका नाम एरिया 51 रख दिया था। खैर, जितनी आसान ये जगह दिखती है और जितनी आसान ध्रुव राठी की वीडियो में दिखाई गई है उतनी आसान है नहीं। एरिया 51 एक टेस्टिंग बेस है जहाँ पे सीक्रेट एयरक्राफ्ट और सीक्रेट वेपनरी डेवलप की जाती है। लेकिन दिसंबर सन 2017 में पेंटागन में बैठी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग में यूएस ऑफिसर्स ने वहाँ पे खुद कमिट किया
कि वो वहाँ पे यूएफओस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने 22 मिलियन यूएस डॉलर्स वहाँ पे रिसर्च में इन्वेस्ट किए हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 14 जून 1947 को जो रॉसवेल यूएफओ क्रैश हुआ था, गवर्नमेंट ने यूएफओ के पार्ट्स को और एलियन बॉडीज को बाद में एरिया 51 में ही शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लोग उस टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। दोस्तों, रॉसवेल यूएफओ क्रैश के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो या फिर आप उसको बाद में भी देख सकते हो। बहुत सारे सीक्रेट सोर्स का ये कहना है कि वहाँ पे लोग एलियंस के साथ हाई एंड टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, इंस्टरटेलर ट्रैवल और टाइम ट्रैवल भी। बॉइंट बुशमन जो कि एरिया 51 में सीनियर साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में काफी चौंका देने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में आधा स्टाफ एलियंस पे काम करने वाला है। उस इंटरव्यू में उन्होंने काफी ग्राफिकल मटेरियल दिखाया जिसमें कई तरह के एलियन ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि एरिया 51 में एक पूरा यूएफओ भी है जिसे साइंटिस्ट और इंजीनियर स्टडी कर रहे हैं, और ये सब बातें पब्लिक से छुपा कर रखी गई हैं। तो फिर आप खुद सोचो कि जब गवर्नमेंट भी इस चीज को छुपा रही है तो वो आर्टिकल्स में भी तो वही चीज लिखेगी ना, जिनको उठा के बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि वहाँ पे एलियन जैसी कोई चीज नहीं है और ये सिर्फ हमारी मनगढ़ंत कहानियां है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बुशमन ने ये भी बताया कि वहाँ पे 2 प्रकार की एलियन स्पीशीज है और ये जीव इंस्टरटेलर ट्रैवल भी कर सकते हैं क्योंकि इनका एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी पर कब्जा है और ये लोग टेलीपैथी का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। देखो, टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान ना सिर्फ अपना दिमाग का यूज करके एक इंसान से दूसरे इंसान से बात कर सकता है, वो भी बिना कुछ बोले। इस इंटरव्यू के कुछ टाइम बाद ही बुशमन की मौत हो गई। बुशमन ने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में एरिया 51 के बारे में काफी कुछ बताया और बहुत से लोग इसे सच भी मानते हैं और ये भी बोलते हैं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम पे झूठ तो नहीं बोलेगा। एक और इंसान जिसका नाम बॉब लज़ार था, उनका कहना था कि वो एरिया 51 में S4 नाम के फैसिलिटी में काम करते थे, जहाँ पे उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग का काम सौंपा हुआ था, वो भी एलियन टेक्नोलॉजीज पे। बॉब ने ये भी बताया कि वहाँ पे उन्होंने कई तरह की उड़न तस्तरियों पे काम भी किया था। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे कई सारे यूएफओस यानी उड़न तस्तरियों में ऐसा एलिमेंट यूज होता था जिसका एटॉमिक वेट 115 था, जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा करने में मदद मिलती थी। और ये उस समय की बात थी जब पृथ्वी पर एलिमेंट 115 का भी डिस्कवर ही नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस पिछले 1 लाख सालों से पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। बॉब लज़ार को स्टीफन फ्रेगमेंट ने झूठा साबित करने के लिए ये बोला कि बॉब लज़ार के पास ऐसी कोई डिग्री है ही नहीं कि वो एरिया 51 में काम करने लायक हो और वो ये सब सिर्फ अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस बात का जवाब बॉब ने ये बोलते हुए दिया कि उन्होंने MIT से अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की है, लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला कि MIT में बॉब के कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं। तो क्या वो सच में झूठ बोल रहे थे? जुलाई 2015 में डॉक्टर प्रेंगल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें याद है कि वो और बॉब साथ में MIT में काम किया करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जिनसे ये साबित हो गया कि बॉब MIT में ही पढ़ते थे और वहीं से मास्टर्स डिग्री करके उन्होंने एरिया 51 में जॉब हासिल करी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब सच था तो क्यों MIT से बॉब लज़ार के सारे डॉक्यूमेंट साफ कर दिए गए? तो क्या US गवर्नमेंट उनके बयानों को गलत ठहराना चाहती थी? कहा जाता है कि अगर कोई इंसान एरिया 51 में काम करने जाता है तो उसको ये शपथ दिलाई जाती है कि उसे जो भी काम दिया जाएगा वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और वो उसके बारे में किसी से कुछ बात नहीं करेगा। जिसे जो काम सौंपा जाएगा वो अपना ही काम करेगा और अगर एरिया 51 का या फिर उनकी शपथ का कोई भी रूल तोड़ा गया तो उसका रिजल्ट होता है सीधे मौत। तो आखिर क्या चल रहा है एरिया 51 में और क्यों इसको इतना छुपा के एक हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है और क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले ऑफिसर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है? इन सब सवालों के जवाब तो आज भी रहस्य हैं। दोस्तों, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे भी और आप वहां पे जाके मेरी डेली अपलोडेड रील भी देख सकते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एरिया 51 में एक जीते जागते एलियन का इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था जिसमें बहुत सी कमाल की बातें हुई थी और नासा को हैक करते ही इस शख्स ने ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जिसकी वजह से उसे जेल हो गई? तो इन सब के बारे में जानेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।